तंदुरुस्ती नेमत है, माँ बाप नेमत है, बहन भाई नेमत है, ये सारी नेमतें मैंने अता फरमाई। लेकिन किसी नेमत के देने पर एहसान नहीं जतलाया। अगर यार देकर भी एहसान न जतलाता तो कोई नादान मुस्तफा को बाकी नेमतों की तरह न समझता। मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरी नजर में सब कुछ कुछ नहीं, सब कुछ है तो मुस्तफा है। अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिला। अरे बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर उड़ेगी सानी मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। अल्लाह ने महबूब को हमें अता फरमा कर एहसान कर दिया। अब अल्लाह फरमाता है कि यार दिया और एहसान किया, और जितनी नेमतें तुम समझते हो, ये माँ बाप है, बहन भाई है, ये नेमतें हैं, लेकिन जैसे तुम्हारी आंख बंद होगी ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तेरी आंख बंद होने के बाद किसी की नजर तेरे माल पर होगी, किसी की नजर तेरे बैंक बैलेंस पर होगी, और फिर क्या होगा? जब तेरा जनाजा लेकर जाएंगे कब्रिस्तान के अंदर तो जितने मोहब्बत के रिश्ते हैं ये सब पलट आएंगे। कोई तेरे साथ एक लम्हा वहां रहने के लिए तैयार ना होगा। बाप शफीक है, मोहब्बत के दावे करता है, लेकिन कब्र के करीब एक लम्हा ठहरने के लिए तैयार ना होगा। माँ मोहब्बत के दावे करती है, लेकिन वहां रहने के लिए तैयार ना होगी। अरे खुदा कहता है, अरे मुस्तफा देकर एहसान इसलिए जतला रहा हूँ कि जहां माँ पलट आती है, बाप नहीं ठहरता, वहां मुस्तफा पहुंच जाते हैं। उस यार का एहसान क्यों ना जतलाऊं जो मुश्किल वक्त में भी तेरी कब्र में आ जाते हैं। और अल्लामा शामी लिखते हैं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नबी मक्के में पैदा नहीं हुआ। नबी पाक के अलावा कोई नबी मक्के में पैदा नहीं हुआ। लेकिन तारीख मक्का में है कि 700 नबियों के मज़ार मक्का में, 700 नबियों के मज़ार मक्का में। अब ये नबी पैदा किसी और मुल्क में हुए, लेकिन मज़ार मक्के में क्यों? बड़ी प्यारी बात वो फरमाते इसलिए इन नबियों ने आलम अरवा से रब से वादा किया, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। ए नबी और रसूल वादा करो, जब मेरा रसूल आएगा तो मेरे रसूल की आमद का जिक्र करो। आप उन उम्मतों को महबूब की जिक्र की बातें सुनाओगे तो हर नबी अपने दौर में मुस्तफा की आमद का जिक्र करता रहा। हर नबी जब दुनिया से जाने का वक्त आता तो अपनी उम्मत को बताता कि मेरे बाद बड़ी अज़मत वाला रसूल आने वाला, मेरे बाद बड़ी अज़मत वाला रसूल आने वाला है। तो लिहाजा जब किसी के दौर में मुस्तफा नहीं आए तो नबियों को पता था कि नबी पैदा तो मक्के में होगा। हाय हाय, पैदा तो मक्के में होगा, तवाफ तो इसी काबे का करेगा। अरे मक्के की गलियों में मुस्तफा फिरेगा, लिहाजा मज़ार यहाँ बन जाए। अरे नीचे लेकर अरे हम मुस्तफा के कदमों के बोसे लेते रहेंगे, मुस्तफा इसी गलियों से गुजरते जाएंगे। आप देखो नबी इस बात को फख्र समझते हैं कि हजूर का कदम हमारी कब्र पे आ गया। और उम्मती तो कितना खुश नसीब है कि तेरी कब्र के ऊपर कदम मुस्तफा नहीं, खुद वजूद मुस्तफा आ जाता। और फिर अल्लाह फरमाता है कि लोगों मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। और साथ ही फरमाया कि मेरी नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं कि तुम शुमार नहीं कर सकते। तो जब शुमार ही नहीं कर सकते तो फिर गिन कैसे सकते हैं? तो देखिए यहाँ मौलवी तकड़ी उठा के फिरता कि अल्लाह ने महबूब को कितना दिया है। अल्लाह कहता नदानो जो यार के सदके में दिए है वो गिना नहीं जा सकता। जो मुस्तफा के सदके में दिया है वो गिना नहीं जा सकता। जो यार को दिया है वो कौन गिन सकता है? फरमाया कि मेरी नियमतों का शुक्र अदा करो, और फरमाया कि मेरी नियमतें इतनी है कि तुम शुमार नहीं कर सकते। जब नियमतें इतनी है शुमार नहीं कर सकते तो फिर शुक्र कैसे अदा होगा? तो उलमा फरमाते हैं कि इस तरह करो कि अल्लाह की कोई एक नेमत ऐसी तलाश करो जो तमाम नेमतों की जान हो। शुक्र तो उस एक नेमत का करो और उसके सदके से अल्लाह की सारी नेमतों का शुक्र अदा होगा। आइए वो नेमत क्या है तलाश करें। खाना भी नेमत है, हाथ से खाया जाता है, हाथ ना हो खाने का मजा नहीं।
یہ ہاتھ بھی نعمت، کھانا بھی نعمت، ہاتھ کنڈے میں لگا تو یہ بھی نعمت، آنکھیں بھی نعمت، پاؤں بھی نعمت، ہاتھ بھی نعمت، ہمارا سارا وجود ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ لیکن یہ وجود دنیا میں آیا تو ماں باپ کے سبب سے، ماں باپ ہمارا وسیلہ بنے اس دنیا میں آنے کا۔ تو یہ اتنی بڑی جو نعمت ہے ہمارا وجود، یہ ہمیں ملا ہے تو ماں باپ کے سبب سے۔ ہمارے ماں باپ کس کے سبب سے؟ وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے۔ وہ کن کے سبب سے؟ وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے۔ یوں یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جائے گا۔ بس آخری توجہ سے سنیے گا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا آدم علیہ السلام تک پہنچ جائے گا کہ ہم اپنے ماں باپ کے سبب سے، وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے، وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے، اور یوں ساری دنیا حضرت آدم کے سبب سے۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ ہم سب اپنے ماں باپ کے سبب سے، وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے، تو ساری کائنات آدم کے سبب سے۔ اب مولا سے پوچھو، مولا آدم کس کے سبب سے؟ فرمایا لولاک لما خلقت ازہرت ربوبیہ، اے پیارے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو آدم کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ پتہ چلا ساری کائنات آدم کے سبب سے ہے، اور آدم خود محمد کے سبب سے ہے۔ اب سب سے بڑی نعمت میرا مصطفیٰ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت میرا مصطفیٰ ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی نعمت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتا، کوئی کرم نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، کسی کا بھرم نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، ارے یہ شمال نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، جنوب نہ ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، آسمان نہ ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے، یہ شجر نہ ہوتے، یہ حجر نہ ہوتے، یہ چاند نہ ہوتا، یہ ستارے نہ ہوتے، ارے کچھ بھی نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے۔ ہر چیز اللہ نے مصطفیٰ کے سبب سے، اور سب کچھ